श्वेता, श्वेता, श्वेता। श्वेता, आंखें खोलो श्वेता। देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ। श्वेता मेरी बात सुनो श्वेता, आंखें खोलो ना श्वेता। श्वेता, गाड़ी ले आओ जल्दी से, हॉस्पिटल जाना है। मुझे घर ले चलो, मैं घर जाना चाहती हूँ। Sir, she's... मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। हमारे परिवार के और कितने लोगों को शमशान पहुंचाएगा तू? तेरा इस घर पर कोई हक नहीं और ना ही हमारी जिंदगियों पर कोई हक है। तूने जो रास्ता चुना है वो सिर्फ मौत की ओर बढ़ता है। इस पर चलकर कुछ हासिल नहीं होगा। हर घर में खुशियों के दिए जलाए जाते हैं, लेकिन हमारे घर में दिए के बदले चिता जलती है। अब मैं अपने लोगों की लाशों का बोझ नहीं उठा सकती। लोगों का दुख मिटाते मिटाते तेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए। वो दर्द तो मैंने किसी तरह सह लिया, लेकिन तूने जो ये तांडव शुरू किया, उससे अपनों की लाशों का दर्द मैं नहीं सह पाऊंगी। तूने गुनाह किया है तो तुझे सजा भी जरूर मिलेगी। तू इसी वक्त हमसे दूर चला जा। अगर आज के बाद तूने अपनी मनहूस सूरत हमें दिखाई या हमसे कोई रिश्ता रखने की कोशिश भी की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। अब जा यहाँ से, चला जा।
चलता हूँ। वो जब से लौट कर आया है बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। जब तक वो बाहर था हमारी पांचों उंगलियां घी में थी, अब बाजी उसकी तरफ हो गई है। तुम्हें मैं इसलिए एक सलाह देता हूँ, देखो तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। वो पहले ही 3 कत्ल कर चुका है। अगर मेरी पावर का सही इस्तेमाल किया होता तो उसे अच्छा सबक सिखाते। हमेशा काम शांति से करना चाहिए। तेरा बाप ये बात नहीं समझता है। छोटे वाले को शांति से सुला देते तो उसका भाई भूचाल बन के नहीं आता। ऊपर से तेरा बाप हमेशा मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाता है। प्रैक्टिकली जो कुछ भी तुम कह रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट है। जिसको मैंने बनाया उसका फायदा उठाना कोई गलत बात है? मेरे सामने खड़े होकर बात करने की हिम्मत किसमें है बता। मेरे पास ये पावर है, वो पावर है, ऐसे पावर है। ये बोलना बहुत आसान है लेकिन साबित करना मुश्किल। किसके दिल में मेरे लिए क्या रखा हुआ है ये मेरी समझ में आ गया है। मेरे बगैर तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकते। तुम सिर्फ खुदकुशी कर सकते हो। जितेंद्र, you are always perfect. ఇంకో 4 days లో సీఎం గా నీ పేరు అనౌన్స్ చేయబోతున్నా. ఇప్పుడు నీ మూడ్ ఏంటో నాకు తెలుసు, నీ టాస్క్ ఏంటో కూడా నాకు తెలుసు. జిత్తు వచ్చిన అవకాశాన్ని వదులుకోవద్దు. ఏ సీట్ అయితే ఎక్కనివ్వనని ఛాలెంజ్ చేశాడో ఆ సీట్ ఎక్కు. నెక్స్ట్ మినిట్ వాణ్ణి తొక్కు. ఈలోపు మనం చేయాల్సిందల్లా హైదరాబాద్ వెళ్ళి ఎమ్మెల్యేలని కొంచెం సర్ది గ్రిప్ లోకి తీసుకోవాలి. అంటే నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి సర్ది చెప్పాలా? ప్రతి ఎమ్మెల్యేని వైజాగ్ రమ్మనండి. గ్రాండ్ పార్టీ అరేంజ్ చేయండి. వచ్చిన ప్రతి ఒక్కడికి ఒక ఆడి కార్ పడేయండి. స్టేట్ మొత్తం మనం ఇచ్చిన పార్టీ గురించి మాట్లాడాలి. अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। कुछ दिनों के बाद आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। इसे भगवान की लीला ही समझिए। मुझे माफ कर दीजिए दादी। मैंने जानबूझकर दुश्मनों को दावत नहीं दी। होने को कौन टाल सकता है? एक काम और बचा है जिसे पूरा करने के बाद आपके सामने कभी नहीं आऊंगा। इंसाफ के लिए कफन बांधने वाले तुम एक शेर हो। तुमने जो कुछ भी किया हालात को देखते हुए बिल्कुल गलत नहीं था। तुम्हें अपने परिवार वालों की फिक्र थी। तुम्हारी इस बात को मैं कभी समझ ही नहीं सकी, कभी पहचान ही नहीं पाई। तुम्हें खुद से दूर भेजा ये सोचकर कि शांति से रहेंगे, लेकिन तुम्हारे बगैर हम जी नहीं सकते ये बात आज समझ में आई है। अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है, अपनों के लिए जो जिए सही मायने में वही जीना सही जीना है बेटा। अपनी खुशी के लिए मैंने तुम्हें अपनी नजरों से दूर कर दिया था बेटा। जिंदगी भर तुम अनाथ की तरह रहे, इसके लिए मुझे माफ कर। दादी माँ, मेरी दादी, मेरी दादी,
जितेंद्र एमएलए वाइजैक से आने के बाद यहाँ पर नहीं आए। क्यों? अब मैं वो कैसे बताऊं कि बोलो। वो लोग पलटी खा गए। ये क्या बात हुई? इतने कम समय में तुमने इतनी सारी पार्टियां बदल दी। बाप रे बाप, तुम तो बड़े तेज निकले। भाई हाँ। क्या कर सकते हैं, राजनीति है, वक्त के हिसाब से पैतरे बदलने पड़ते हैं। हाँ, ये सही बात है। अरे सुब्बाराव जी, आप भी तो कुछ बोलिए ना। आप तो पुराने खिलाड़ी हैं, आपने तो पार्टी बदलने में रिकॉर्ड बना लिया। अरे यार, वो जितेंद्र को टिकट देने के लिए हम सबको पैसों से तौल रहे हैं। एक तरफ वो नोट की गड्डी दिखाते हैं, दूसरी तरफ गुर्राते हैं, तो ऑप्शन ही क्या बचा? और अक्सर ताज होटल के सिवाय कहीं और ना मिलने वाले महान हस्ती आप भी यहाँ पधारे हैं। यहाँ नहीं आता तो सीधा शमशान पहुँच जाता। हाँ, तो गुरुजी, वो महान हस्ती कहाँ है जिन्होंने हमें दुगनी कीमत देकर खरीदा है? उनका अब और इंतजार नहीं होता। लगता है शेर आ रहा है, इसके साथ रहने में बहुत फायदे हैं। आपको क्या चाहिए? मुझे बिजनेस करना है। वर्षों से अपनी पार्टी के लिए दिन रात करके मैंने बहुत मेहनत की है। बदले में उन्होंने मुझे क्या दिया? उन्होंने मुझे धोखा दिया और सारे के सारे गिरगिट की तरह रंग बदल दिया और मुझसे कहा कि तुम्हारी हैसियत नहीं है, जाओ अपना काम करो। माना कि मुझसे भूल हो गई। वो क्या हुआ कि 1 एकड़ जमीन मैंने अपने कब्जे में कर ली और उसे मैंने अच्छी कीमत लेकर बेच दी। ऐसी छोटी मोटी जमीनों पर लोग कब्जा तो करते ही रहते हैं। जनता की आपके बारे में क्या राय है? मेरे जैसा मेहनती और कोई है क्या? नो वन। पूरी मेहनत से रेलवे में घपला किया, कोई कुछ नहीं कर पाया। मेरे गांव में शॉपिंग मॉल बना के दिया, गांव वाले खुश हो गए। इसलिए अब मैं जो भी कहता हूँ तो बेवकूफ जनता चुपचाप मान लेती है। आपकी क्या राय? मैं अब और बढ़ा चढ़ाकर आपके सामने क्या कहूँ? जनता हमें वोट देती है हमारा काम देखकर, और जनता की इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज है। इस हिसाब से जो भी चलेगा वो कभी फेल नहीं होगा। और मान लो अगर गलती से कोई फेल हो भी गया तो वो घर में बैठ 80% ఒరే మనకి కించపరుస్తున్నారా అని చెప్తా. మన దేశంలో క్యాష్ కి పడినోళ్ళు ఎవ్వరు ఉండరండి. సార్, మా ఏరియాలో టెండర్లు నేనే వేస్తుంటానండి. ఓ 50 CR నొక్కానండి. దానికి లెక్క అడుగుతారేంటండి? 50 CR నొక్కే ఫ్రీడమ్ లేకపోతే ఈ పదవులు ఎందుకండి? అదీగాక 10 ఏళ్ళ నుంచి ఒకే పార్టీ ఒకే జెండా ఓరు కొట్టేసిందండి. ఈ మధ్య గాలి కూడా పక్కేస్తుందంట. అందుకే జస్ట్ చేంజ్ కోసం ఇటు వచ్చా. మరి జనానికి ఏం చెప్తారు? అబ్బే అడగరండి. ఆల్రెడీ మనం నొక్కేసిన 50 CR లో ఒక CR తో క్రికెట్ కిట్లు ల్యాప్టాప్ లో పంపిణీ చేశాంగా. ఇప్పుడు జనాల మధ్య ఉన్న మంచి డైలాగ్ ఏంటో తెలుసా? ఎవరు మాత్రం తింటలేదు, మా ఓడి తింటే తప్పేంటని. పైగా మనోడు అప్పుడే 50 కోట్లు నొక్కేశాడంట. पिलाते वही लोग चुनाव के समय मेरे लिए नारा लगाने का काम करते हैं। इस तरह से मैं लोगों को अपनी मुट्ठी में रखता हूँ सर। सर, हर कोटेशन के लिए मैं आपको 1 CR देने के लिए तैयार हूँ सर। अब पुराने सिस्टम को उठाकर फेंक दीजिए। पुराने सिस्टम का यहाँ कोई काम नहीं है सर। आपके एरिया में जनता को बहुत प्रॉब्लम्स है, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, इसलिए आप लोग पार्टी बदलना चाहते हो। यहाँ ईमान किसी के पास नहीं है। सीनियर अगर हमारी मदद ना करे तो आप ही बताइए हम भला जनता की सेवा कैसे करेंगे? आज के स्वार्थी दौर में जनता जनता करके क्या बीन बजा रहे हो? बाप रे! मैं कहाँ पर हूँ? एक थप्पड़ में तुम्हारी ये हालत है, सोचो अगर घूसा पड़ता तो क्या होता। आपने इसे क्यों मारा? आपको क्या हक बनता है? हम यहाँ से वॉकआउट कर रहे हैं अभी। उस वॉकआउट को नॉकआउट कर दिया इसने। इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारी माँ की उम्र क्या है? 75 साल। उन्हें किसी भी कीमत पर बेचोगे? माँ को कोई बेचता है फिर सर? अपनी माँ समान पार्टी को क्यों बेच रहे हो? कितनी महान हस्तियां इस कुर्सी पर बैठकर चली गई। जितेंद्र जैसा शैतान इस कुर्सी पर ना बैठा, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलवाया। तुम लोगों के दिल में जनता के लिए कितना प्यार है अब समझ में आया। जब अपनों की